नमस्कार दोस्तों, स्टैटिक जीके वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है बिहार दरोगा प्री में। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे 10 हो या 12 हो, पूरी तरीके से आपको इस सीरीज से ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अंत तक देखना हर वीडियो को। और एक चीज, आप लोगों का हमेशा कुछ ना कुछ डिमांड रहता है। देखिए, आप लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर हिंदी में, कुछ लोग बोल रहे हैं इंग्लिश में। देखो, अगर ये चीज़ हम करते रहेंगे ना तो हम कुछ वीडियोज़ नहीं बना पाएंगे। ठीक है, बट हमने ये किया है कि दोनों को इसमें इंक्लूड किया है, बट इसमें काफ़ी टाइम जा रहा है मेरा। ठीक है, बट मैं ये चाहूँगा कि इतना मेहनत अगर किया जा ही रहा है तो आप भी डबल मेहनत करें। वीडियो पसंद आए तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए अभी तक हम लोग ने क्या क्या कवर कर लिए। ठीक है, चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले हमने कवर किया था फेमस आर्टिस्ट। देखिए, आज कू का की नहीं करना है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, शांति से। आर्टिस्ट और उससे रिलेटेड फील्ड हमने पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट बुक्स और राइटर हमने पढ़ा। ठीक है, और एकदम मक्खन है। ठीक है, बहुत ही सिलेक्टेड मैंने डाला है। उसके बाद ठीक है हम लोग ने ये पढ़ा। उसके बाद हम पढ़े थे क्या, हमने पढ़ा था डांस। जितने भी डांस है, डांस से रिलेटेड नृत्य जितने हैं, उसमें से हमने क्लासिकल डांस देखा। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट डांस ऑफ जितने भारत में है वो देखा हम लोग ने। ठीक है, उसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशन है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसके हेड क्वार्टर, इवन मैंने आपको डेट भी, पहले तो हम लोग ने रिसर्च सेंटर देखा था। ठीक है, कि रिसर्च सेंटर के बारे में हमने देखा। उसके बाद हमने देखा था ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ठीक है, कि किसके क्या ऑर्गेनाइजेशन है, इन्वेंशन हम लोग ने देखा। ठीक है, कौन क्या इन्वेंट किया था वो हमने देखा। उसके बाद नेशनल पार्क हम लोग ने कवर किया। ठीक है, उसके बाद अगर और जाए तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, हर चीज़ मैंने आपको कल कवर करा दिया है जो मेनली पूछा जाता है। ठीक है, इसी तरीके से पूरा हम लोग स्टैटिक जीके खत्म कर लेंगे। इसमें मैंने आपको डेट भी बताया था, आपको याद होना चाहिए कि यूएनओ, ठीक है, राष्ट्र संघ जो है 1945 जो डेट दिया उसको आपको याद करना है। ठीक है, ये सब हमने कवर कर लिया। हिंदी में भी मैंने आपको दे दिया था। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं स्पोर्ट। फिर से ये हिंदी में भी आएगा। ठीक है, तो हिंदी में भी करते हुए चलेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ओलंपिक का। ठीक है, इसको मैं चेंज कर लेता हूं। ठीक है, देखिए, तो ओलंपिक कब स्टार्ट हुआ, मॉडर्न ओलंपिक हमेशा याद रखना, बहुत बार पूछा गया। तो 1896 में। ठीक है, ऐसे आप हिंदी इंग्लिश इसमें कुछ है नहीं, मैं समझाते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, तो 1896 में क्या हुआ आपका, ऐसे हिंदी में भी आपको आगे देखने के लिए मिलेगा। तो 1896 में पहला क्वेश्चन, 1896 में ओलंपिक कब स्टार्ट हुआ बोलने से, तो पहला ओलंपिक, मॉडर्न ओलंपिक 1896 में ग्रीस एथेंस में स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये चीज पता चला। और ये जो ओलंपिक है, ओलंपिक जो आयोग है, मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी या आयोग जो है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है अगर पूछा जाएगा तो लुजेन, स्विट्जरलैंड में। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए भारत में मतलब इंडियन ओलंपिक काउंसिल कब बना, मतलब भारत का ओलंपिक आयोग कब बना, तो आपको याद रखना है 1924 में। और इसके प्रेसिडेंट कौन थे, तो याद रखना है जे टाटा, जमशेद जी टाटा। देखो, तो पहला क्वेश्चन, पहला ओलंपिक कब हुआ, 1896 में हुआ। कहाँ हुआ, ग्रीस एथेंस, याद रखना। अभी इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ओलंपिक का, तो याद रखना ओलंपिक एसोसिएशन का, तो आपको याद रखना है लुजेन, स्विट्जरलैंड में। इंडिया में ओलंपिक एसोसिएशन काउंसिल कब बना, आयोग कब बना, तो 1924 में बना। प्रेसिडेंट कौन थे पहला का, तो जमशेद जी टाटा। ठीक है, एक हमेशा याद रखना है इनका नाम, बहुत बार पूछा गया है, फिर से बता रहा हूँ, वही है जो आपको एग्जाम में पूछा, माइकल फिलिप। ये ऐसे स्विमर हैं, ठीक है, स्विमर मतलब गोताखोर जो पानी में तैरने वाला। ठीक है, एक ऐसे स्विमर है जो इतना गोल्ड मेडल जीते हैं जितना आज तक हमारा पूरा देश मिलके नहीं जीत पाया। ठीक है, तो 20 गोल्ड मेडल, 23 गोल्ड मेडल एज सो फार, अभी तक 23 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं ये। ठीक है, और ये कहाँ के रहने वाले ये भी पूछा गया। तो माइकल शुमाकर जो किस गेम से रिलेटेड है, याद रखना स्विमर से रिलेटेड है, और इनको गोल्डन बॉय भी बोला जाता है। तो माइकल फिलिप कौन सा गेम, स्विमर। ठीक है, 23 गोल्ड नहीं पूछा गया, ये पूछा गया था कि माइकल जो फिलिप से कौन से गेम से बिलोंग करते हैं, तो स्विमर से है, स्विम मतलब तैराकी से, और कौन से कंट्री से है, तो याद रखना यूएसए से है। ठीक है, याद रखना कि सबसे ज्यादा गोल्ड, ठीक है, किसी एक ओलंपिक में सबसे ज्यादा गोल्ड जो जीता गया वो किसके द्वारा जीता गया अभी तक, तो वो है रसिया के द्वारा। इंडिया का पहला प्लेयर जो ओलंपिक में भाग लिया था, याद रखना, जो पहला इंडियन जो ओलंपिक में भाग लिया था उसका नाम था नॉर्मन प्रीटजर। ठीक है, पहला ओमेन जो ओलंपिक में भाग ली थी, याद रखना, उनका नाम था मेरा लीलो राव। ठीक है, मेरी लीला राव, याद रखना पहला। ठीक है, देखिए, कर्मा इज द फर्स्ट इंडियन, और पहला कौन ऐसा पर्सन था जो ओलंपिक में मेडल लाई थी, तो याद रखिएगा कर्णम महेलेश्वरी इज द फर्स्ट इंडियन हु गॉट ब्रॉन्ज
मेडल इन सिडनी ओलंपिक, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो पहला इंडिविजुअल कैटेगरी में, याद रखिएगा, पहला इंडिविजुअल कैटेगरी में पहली कोई पर्सन था जो, ऐसे ये ओमेन है तो कौन था वो, कन्नम मल्लेश्वरी, इन्होंने ब्रॉन्ज इनको मिला था, ठीक है, मतलब कांस्य पदक मिला था कौन सा ओलंपिक में, सिडनी ओलंपिक में 2000 में, ठीक है। और ये कौन से गेम से, तो याद रखें वेट लिफ्टिंग करते हैं, ठीक है, भरनतोड़ा जो उठाते हैं वो वाला। इसके बाद याद रखिएगा जो एक ही इंडिविजुअल है जिनको गोल्ड मिला अभी तक वो है अभिनव बिंद्रा, इन्होंने 2008 में जो बीजिंग ओलंपिक हुआ था उनमें इन्होंने गोल्ड जीता था, ठीक है। तो फर्स्ट इंडियन गोल्ड, मतलब पहला इंडियन जो गोल्ड जीता था, ठीक है, वो इंडिविजुअल कैटेगरी में, तो वो है आपका अभिनव बिंद्रा, ठीक है। इतना आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है। उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम देख लेते, जो आया एग्जाम में वही मैं बताऊंगा, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम कब स्टार्ट हुआ, याद रखना 1930 में स्टार्ट हुआ। सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो कनाडा हैमिल्टन में हुआ था। इंडिया पहली बार कॉमनवेल्थ गेम में कब खेलने गया था, तो 1934 वाला, तो 1930 में स्टार्ट हुआ जो कनाडा में हुआ था, 1934 जो लंदन में हुआ था उसमें इंडिया पहली बार पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, एक अवार्ड है डेविड डिक्सन अवार्ड, पूछा जाएगा किससे रिलेटेड है, तो जो बेस्ट प्लेयर होता है पूरे कॉमनवेल्थ में गेम में उनको दिया जाता है। एक चीज और याद रखिएगा, जो पहला एशियन गेम जो हुआ था वो इंडिया में हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। पहला एशियन गेम 1951 में हुआ था और वो न्यू दिल्ली में हुआ था, ठीक है। अब क्रिकेट से बात कर लेते हैं। पहला क्रिकेट मैच जो खेला गया था वो टेस्ट मैच था, ठीक है, और वो किसके बीच में खेला गया, तो याद रखिएगा वो खेला गया था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, ये खेला गया था कहाँ, तो 1877 मेलबर्न में खेला गया था, ठीक है, मतलब मेलबर्न मतलब ऑस्ट्रेलिया में खेला गया। तो पहला मैच किसके बीच में खेला गया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, कब खेला गया, 1877 में खेला गया, ठीक है। और ये टेस्ट मैच था। पहला अगर ओडीआई बोले मतलब वनडे बोले किसके बीच में, तो ये भी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ही हुआ था, पर ये 1971 में हुआ था, ठीक है। और पूछे कि पहला वर्ल्ड कप कब हुआ था, तो 1975 में हुआ था, और ये कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में। उतना ही पढ़ा रहा हूँ जितना आपको जरूरत है, ठीक है। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो याद रखिएगा ये है आपका कहाँ, आपका दुबई में है, ठीक है। इतना चीज इसको आप इग्नोर करो, नीचे वाले को। अब जो पूछा जाता है आपको, ठीक है, नंबर ऑफ प्लेयर, मतलब कौन सा गेम में कितना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पूछ लेता है बास्केटबॉल में कितना है, पोलो में कितना है, वाटर बॉल में कितना है, जो अभी तक पूछा गया वो मैं सब चीज यहाँ डाल दूँ। इसको ट्रिक से भी मैं सब चीज को याद कर पाऊंगा, बट अभी मुझे पहले आपको कंप्लीट करवाना है और आपको पीडीएफ देना है कि आप रिवाइज कर पाओ। बेसबॉल में कितना होते हैं प्लेयर, 9 होते हैं। रग्बी में 15, याद रखना रग्बी में सबसे ज्यादा 15, ठीक है। पोलो में एक टीम का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, दोनों टीम मिला देगा 30 हो जाएगा। एक टीम में कितने होते हैं वो पूछा जाता है। पोलो में 4, देखो पोलो कैसे याद रखेगा, POLO, ये 4 है, ठीक है, तो 4। फिर से वाटर पोलो 7, खो खो ना आपको खिलाते जा रहे खो खो खो, तो आप क्या बोलो ना, ठीक है। तो 9 प्लेयर मैं याद करवा दूंगा, यू डोंट हैव टू वरी, अभी आप बस रिवीजन करते चलो मेरे साथ। कबड्डी में 7 है। याद रखना इंडिया का जो 3 मोस्ट गेम इंपॉर्टेंट है वो है हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट, तीनों में 11 होते हैं, हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट। नेटबॉल में कितना होता है, तो 7। अब 7 कहाँ देखे, एक वाटर बॉल में देखे और एक नेटबॉल में देखे, ठीक है। वॉलीबॉल बहुत बार पूछा गया, याद रखना वॉलीबॉल और बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में है आपका 5 और वॉलीबॉल में है 6, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट कप देखते हैं, जैसे हॉकी से क्या क्या इंपॉर्टेंट कप होते हैं, मतलब कौन सा ट्रॉफी खेला जाता है, बहुत बार ये पूछा गया। बेटन कप, ठीक है, आगा खान कप, लेडी रतन टाटा कप और अजलान शाह। आपको पूछे कि बेटन कप, आगा खान कप, लेडी रतन टाटा कप और अजलान शाह कप किससे रिलेटेड है, वह है हॉकी से। फिर से बताता हूं, वही पढ़ा रहा हूं जो एग्जाम में मैक्सिमम बार पूछा गया है, ठीक है। कुछ याद रहे ना रहे, एग्जाम से पहले पूरा ये रिवाइज करके जाना, ठीक है। उसके बाद क्रिकेट से देख लेते हैं, ईरानी ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, दुलीप ट्रॉफी, ठीक है। अब दिलीप ट्रॉफी ये फुटबॉल मत मानना, दुलीप ट्रॉफी, ठीक है, और देवधर ट्रॉफी, तो DD, देवधर ट्रॉफी, दुलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी, ठीक है। उसके बाद याद रखना बैडमिंटन, ये बहुत बार पूछा गया, ये दोनों याद रखना, थॉमस कप और यूबर कप। अब यहाँ एक चीज और पूछा गया था, याद रखना ये थॉमस कप है, ये मेल है, मतलब पुरुषों का ये बैडमिंटन खेलने मतलब ये प्रतियोगिता है, और यूबर कप जो है ये ओमेन मतलब महिलाओं के लिए। ये थॉमस कप और यूबर कप ये दोनों जो है आपका बैडमिंटन से, पर थॉमस कप पुरुषों के लिए, पुरुषों का मतलब खेल होता है, मतलब पुरुषों आमने सामने भिलते हैं, और आपका जो यूबर कप है ये ओमेन होता है, इसमें मतलब ओमेन आपस में ये खेलते हैं, पर दोनों यूबर कप और थॉमस कप बैडमिंटन से रिलेटेड है, ये पूछा गया तो इसलिए मैंने। अब देखो फुटबॉल से बहुत इंपॉर्टेंट, सुब्रोतो कप, संतोष ट्रॉफी, फेडरेशन कप, डूरंट कप और रोवर कप, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब ये सुपर इंपॉर्टेंट देख लो, इजरा कप। इजरा मतलब जरा भी, पोलो को कोई पसंद नहीं करता इंडिया में, पोलो कहाँ खेला, जरा भी पसंद नहीं करता, तो इजरा कप किससे, पोलो से। वेट लिफ्टिंग
वर्धमान ट्रॉफी। अब ये देखो वर्धमान ट्रॉफी जो है, ठीक है, वर्धमान महावीरा जो महान है, महावीर है, क्या करेगा, वेट जितना भी उठा लेगा, ठीक है। तो वर्धमान ट्रॉफी जो है ये आपको वेट लिफ्टिंग से। गोल्फ याद रखना, प्रिंस ऑफ वेल्स और राइडर कप। अभी बस आप ध्यान से सुनते हुए चलो, रिवीजन करना है इसको पीडीएफ, ठीक है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप का भी ग्रुप दिया होगा वो, और जो पेड ग्रुप में जो दरोगा प्री का मुझसे जुड़े हुए, मैं फिर से बता रहा हूँ, उनको कल ही दे दिया गया थे पीडीएफ, ताकि आप रिवीजन कर पाओ। मेरे साथ आज फिर से रिवीजन करो, ठीक है। बाकी लोगों को भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा टेलीग्राम में आज शाम तक। देखिए तो टेनिस कप, ठीक है, टेनिस में डेविस कप याद रखना। डेविस कप जो है ये टेनिस से रिलेटेड। टेनिस से 4 ग्रैंड स्लैम होता है, तो अगर पूछे कि ग्रैंड स्लैम किससे रिलेटेड है, तो ग्रैंड स्लैम भी जो है वो टेनिस से रिलेटेड है, लॉन्ग टेनिस से रिलेटेड है, ठीक है। ये भी लॉन्ग टेनिस से ही रिलेटेड है, डेविस का पूछा गया था, ठीक है। अब देखो 4 ग्रैंड स्लैम के बारे में मैंने बोला, इसके लिए मैं जल्दी बता देता हूँ। पहला जो ग्रैंड स्लैम मतलब लॉन्ग टेनिस से रिलेटेड, पहला जो ग्रैंड स्लैम होता है वो होता है आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। दूसरा जो होता है आपका फ्रेंच, तीसरा होता है विमिल्डन, और लास्ट वाला जो होता है यूएस ओपन। याद रखना पहला और जो चौथा होता है ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, ठीक है, हार्ड कोर्ट पे। याद रखने पूछा गया। ये दूसरा जो होता है क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, क्ले मतलब आपका बालू वाला एक कोर्ट बनाया जाता है, और विमिल्डन जो है ये ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है, बहुत बार पूछा गया, ठीक है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट में बता रहा हूँ जो पूछा गया, ठीक है। पहले होता है ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद होता है फ्रेंच, उसके बाद होता है विमिल्डन, और ये उसके बाद होता है यूएस। तो ये 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं पूरे साल में, ठीक है। ये किससे रिलेटेड है ग्रैंड स्लैम, तो ये आपका किससे रिलेटेड, टेनिस से। तो आपको पूछे ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विमिल्डन और यूएस ओपन, ये चारों जो है आपका किससे रिलेटेड है, आपका किससे, लॉन्ग टेनिस से। फ्रेंच ओपन को जो कि सेकंड होता है हर साल में, दूसरे होता है, तो वो रोलैंड ग्रेस टाइटल भी इसको बोला जाता है, ठीक है, रोलैंड ग्रेस। वेयर इज द विमिल्डन कप इज प्लेड इन दी मीडोस, ठीक है। अभी मैंने बताया कि विमिल्डन कप कहाँ होता है, तो घास के मैदान पे होता है। पहला और लास्ट वाला वो कहाँ होता है, वो हार्ड कोर्ट पे होता है, ठीक है। याद रखिएगा 1928 में पहला जो गोल्ड मेडल जीता जाता है भारतीयों के द्वारा हॉकी में, तो वो जीता जाता है 1928 के जो ओलंपिक होता है एम्स्टर्डम में, ठीक है, एम्स्टर्डम में जो ओलंपिक होता है तो उसमें जीता जाता है। क्वेश्चन ये पूछेगा जो पहला गोल्ड मेडल जो भारतीय टीम जीती थी, ठीक है, ओलंपिक किस ओलंपिक में जीती थी, हॉकी टीम, तो याद रखना 1928 एम्स्टर्डम, ठीक है, 1928 गोल्ड मेडल जीते थे, और उसमें कैप्टन को थे तो जयपाल सिंह, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर देख लेते हैं, जैसे दीपा कर्माकर, बहुत बार पूछा गया, ठीक है, याद रखिएगा। दीपा कर्माकर जिम्नेस्ट है, ठीक है। जीव मिल्खा सिंह है, जीव मिल्खा सिंह है, सिर्फ मिल्खा सिंह नहीं, याद रखना जीव मिल्खा सिंह ये गोल्फ खेलते हैं, ठीक है। शिवा थापा बॉक्सिंग, विश्वनाथ आनंद ये चेस, और ये पहले पर्सन है जिसको राजीव गांधी खेल रत्न मिला था, ये भी याद रखिएगा, विश्वनाथ आनंद। गीत सेठी और पंकज अडवाणी बिलियर्ड्स खेलते हैं, ठीक है, क्या खेलते हैं, बिलियर्ड्स, ये हिंदी में भी बिलियर्ड्स ही बोला जाता है ये सबको, ठीक है। नरेन कार्तिक याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है, तो कार रेसिंग F1 का जो रेस होता है। अब कुछ चीजें देख लो, विश्वनाथ आनंद वॉज द फर्स्ट प्लेयर टू रिसीव द राजीव गांधी खेल रत्न, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया, आप ध्यान से, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बता रहा हूं आपको, ठीक है। और पूछा जाएगा कि राजीव गांधी खेल कब से स्टार्ट हुआ, तो याद रखना 1991 से 1992 के बीच में, ठीक है। ये जो था राजीव गांधी खेल, हमेशा यही एक नहीं दिया होगा, 1991 दिया होगा या 1992 दिया होगा, मेनली 1991 दिया होगा वहाँ में, ठीक है। अब देखो इसमें कितना पैसा दिया जाता है, तो याद रखना ये पहले था, अब जो हो गया है इसमें, ठीक है, राजीव गांधी में जो दिया जाता है ये दिया जाता है आपका 25 लाख। यहाँ देख लो कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दर्जन लाख 10 लाख, तो ये 25 लाख दिया जाता है, ठीक है। पहले ये 7.5 लाख दिया जाता है, पर अभी जो हो गया 25 लाख हो गया। देखिए द्रोणाचार्य कितना दिया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दर्जन लाख 5 लाख, पर ये जो हो गया आप याद रखिएगा ये हो गया आपका 15 लाख। अब मैं जो बोलते जा रहा हूँ ध्यान से, अर्जुन अवार्ड जो था उसको कितना दिया जाता है, तो दिया जाता है आपका अर्जुन अवार्ड को 15 लाख आप दिया जाता है। आपको राजीव गांधी खेल रत्न जिसको मिलता है उसको 25 लाख दिया जाता है। वही द्रोणाचार्य अगेन इसको भी आपको 15 लाख दिया जाता है। और एक याद रखिएगा ध्यानचंद अवार्ड, ठीक है, ध्यानचंद को कितना दिया जाता है, अब 10 लाख दिया जाता है, ठीक है। फिर से रिवीजन करते हैं। सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न कब स्टार्ट हुआ, 1991 से 1992 के बीच में कितना पैसा दिया जाता है, तो 25 लाख दिया जाता है। द्रोणाचार्य में कितना दिया जाता है, तो 15 लाख दिया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा द्रोणाचार्य में भी 15 लाख दिया जाता है, अर्जुन में भी 15 लाख दिया जाता है, पर ध्यानचंद अगर बोले ध्यानचंद अवार्ड में कितना दिया जाता है, तो उसमें 10 लाख दिया जाता है, ठीक है। ये डेट आप जरूर याद रखिएगा, जैसे कि अर्जुना अवार्ड 1961, ठीक है, और द्रोणाचार्य 1985, ये भी पूछा गया है। फिर से याद करवा देता हूँ, राजीव गांधी खेल रत्न 1991 से 1992,
और आपका अर्जुन अवार्ड 1961 और द्रोणाचार्य 1985। ठीक है, चलो ये सब पढ़ लेना, हिंदी में भी दिया हुआ है, आराम से पढ़ लेना, मैं स्क्रीनशॉट ले लो नहीं तो। ठीक है, सब जो मैंने इंग्लिश में बोला वो सब आपका हिंदी में यहाँ भी। अब हम लोग पढ़ते हैं नोबेल प्राइज के बारे में। ठीक है, तो याद रखना नोबेल प्राइज आखिर क्यों दिया जाता है, तो याद रखना एल्फ्रेड नोबेल एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, इनके ही याद में दिया जाता है। इन्होंने क्या डिस्कवर किया था, तो याद रखना इन्होंने डायनामाइट डिस्कवर किया था। तो पहला क्वेश्चन, जो नोबेल प्राइज क्यों दिया जाता है, तो किनके याद में, एल्फ्रेड नोबेल के याद में। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, तो याद रखना डायनामाइट का जो डिस्कवर भी तो था ये आपका एल्फ्रेड नोबेल ने किया था। ठीक है, पहले जो था याद रखना ये 5 कैटेगरी, मतलब 5 कैटेगरी में ही सिर्फ दिया जाता था, चिकित्सा, भौतिक, रसायन, ठीक है, शांति और लिटरेचर में दिया जाता था। तो पहले 5 किस में दिया जाता था, मेडिकल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीस और लिटरेचर में। याद रखना आपका जो छठा है, मतलब अभी कितने कैटेगरी में दिया जाता है, तो 6 कैटेगरी में दिया जाता है। 1967 में क्या हुआ, इसमें एक और कैटेगरी मिला दिया गया, अर्थशास्त्र, दैट इज इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो आपको बस इतना याद रखना है, एल्फ्रेड नोबेल के याद में दिया जाता है। क्यों 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 उन्होंने 1867 में डायनामाइट का डिस्कवर किया था। सबसे पहले ये 5 कैटेगरी में दिया जाता था, मेडिकल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीस और लिटरेचर, बट 1967 में इकोनॉमिक्स को भी इंक्लूड कर दिया गया। ठीक है, ये चीज याद रखोगे। अब ये कुछ चीज अपडेट हो गया है, पहले अगर पूछे कि यंगेस्ट, सबसे यंग कौन है जिसको नोबेल मिला है, तो आपको याद रखना अब है ये मलाला यूसुफ, जो कि पाकिस्तान की है। तो अब ये कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ में पहले जो था यंगेस्ट लॉरेंस थी, बट अब नहीं, अब है मलाला यूसुफ। और सबसे ओल्डर भी कौन है, तो ये भी अब लेटेस्ट वाला जो आ गए, ये आपका गुटेनबर्ग। ठीक है, इनको रसायन में मिला था। गुड इनफ इनका नाम था, GUD, गुड इनफ कुछ हाँ, गुड इनफ इनका नाम था, और इनको मिला था केमिस्ट्री में। ठीक है, तो सबसे यंगेस्ट कौन है जो जिनको नोबेल मिला है, तो मलाला यूसुफ। ठीक है, और सबसे अभी सबसे ओल्डेस्ट कौन है, तो वो है आपका गुड इनफ, जिनको केमिस्ट्री में 2019 में मिला था। ठीक है, मलाला को किस में मिला था, तो पीस में मिला था। इतना आपको बस यहाँ से याद रखना है। अब जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये देख लेना कि भारत में अभी तक किनको किनको नोबेल मिला। एक चीज ध्यान रखना, मैक्सिमम जो भारतीयों को मिला है वो NRI है। ठीक है, ये फैक्ट आप समझ लो, बहुत ही कमी है जो सच में सिटीजनशिप जिनका इंडिया का है। ठीक है, मैक्सिमम लोग जितने भी हैं बस वो नाम के भारतीय हैं, बाकी वो रहते बाहरी है। जैसे कि देखो पहला जो मिला था, याद रखना पहला मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में। क्या में मिला था, तो लिटरेचर, साहित्य में मिला था। ठीक है, और बुक का नाम क्या था, तो गीतांजलि। तो पहला 1913 रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, और किस में मिला था, तो साहित्य में मिला था। कौन सा बुक, तो आपका गीतांजलि। सेकंड किसको मिला था, एक फिजिसिस्ट थे, ठीक है, भौतिक साइंटिस्ट CV रमन। इनको कब मिला, 1930 में मिला। किस में मिला, भौतिक में, मतलब फिजिक्स में मिला। क्यों मिला, रमन इफेक्ट के कारण। 3 चीज आपको यहाँ से बेसिकली याद रखना है। CV रमन को कब मिला, 1930 में मिला। किस क्षेत्र में मिला, फिजिक्स में मिला। किस चीज के लिए मिला, तो उन्होंने एक रमन इफेक्ट दिया था। ठीक है, अब देखो इसीलिए जब इन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी, तो कब की थी, 1928 में की थी, और उनको नोबेल अवार्ड क्या मिला, 1930 में मिला। और इसीलिए 1928 से 28 फरवरी को याद रखना, इसलिए हम लोग नेशनल साइंस डे मनाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को अब समझ में आ गया आपका क्यों मनाए। तो फिर से एक बार मैं करा देता हूँ। CV रमन को कब मिला, 1930 में मिला। क्यों मिला, रमन इफेक्ट के कारण मिला। फिजिक्स में मिला, भौतिकी में मिला। क्यों, क्योंकि 1928 में उन्होंने रमन इफेक्ट का डिस्कवर किया था। इसीलिए 28 फरवरी 1928 से आपका क्या होता है, आपका हम लोग अपना नेशनल साइंस डे जो होता है वो हम लोग 28 फरवरी को मनाते हैं। उसी तरीके से हरगोविंद खुराना, ठीक है, ये भी NRI है। इनको कब मिला, तो इनको मिला 1968 में। ठीक है, तो इनको 1968 में मिला। किस चीज के लिए, तो मेडिसिन के लिए मिला। ये सुपर इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत बार पूछा गया। मदर टेरेसा को क्या के लिए मिला था, तो पीस के लिए, शांति के लिए मिला। और 1979 डेट भी बहुत बार पूछा गया, 1979 रट लो, 1979 पीस में मिला था, मतलब शांति के लिए। उसके बाद अगेन एक साइंटिस्ट थे, फिजिक्स में इनको मिला था, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। ठीक है, इनको फिजिक्स में मिला, कब मिला, तो 1983 में मिला। ठीक है, सीक्वेंस याद रखना है, डेट भी। ठीक है, अमर्त्य सेन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको 1998 में मिला था, और इनको इकोनॉमिक्स में मिला था। ठीक है, अर्थशास्त्र में 1998 में। उसके बाद वेंकट रमन, ठीक है, राधा कृष्ण को किस में मिला, तो इनको भी नोबेल मिला था, और मेडिसिन में। हर कोई बहुत इंपॉर्टेंट है, बट कुछ मैं मार्क कर देता हूँ, जैसे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उनके बाद CV रमन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मदर टेरेसा बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके बाद आपका
अमर्त्य सेन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद कैलाश सत्यार्थी और अब अभिजीत सिंह, ठीक है। वेंकटरमन को कब मिला, फिजिक्स में मिला 2009 में, कैलाश सत्यार्थी को 2014 में, मलाला यूसुफ और इनको साथ में दिया गया था, और अभिजीत बनर्जी को इकोनॉमिक्स में रिसेंटली मिला है 2019 में। बहुत बहुत और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। नोबल आप पढ़ लेना हिंदी वाले, फिर से हिंदी के लिए यहाँ में दिया हुआ है, लाइक ठोक के जाइए, ठीक है, और अच्छा सा प्यार से कमेंट करके जाए, बहुत मेहनत कर किया जा रहा है आपके लिए, ठीक है, डबल मेहनत हो गया। चलिए ये देख लीजिए फिर से। अब हम लोग पढ़ते हैं ऑस्कर के बारे में, ठीक है। सबसे पहले याद रखना ऑस्कर कब स्टार्ट हुआ, तो 1929 में हुआ। ऑस्कर को और किस नाम से जाना जाता है, तो एकेडमी अवार्ड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको ऑस्कर भी मिला है और नोबेल भी मिला है, तो याद रखना जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ठीक है, याद रखना तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। अब याद रखना पहला कोई हिंदी मूवी जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई तो याद रखना उसका नाम था मदर इंडिया, कब, 1957, और इसके डायरेक्टर कौन थे, तो आपका महमूद खान, ठीक है। उसके बाद कोई ऐसा इंडियन जिसको ऑस्कर मिला है, यस, जो पहला इंडियन था जिसको ऑस्कर मिला था, ऐसे बाद में और लोगों को भी मिला, ठीक है, पर पहला का अगर बात किया जाए तो वो है भानु एथिया, ठीक है। तो ये एक ओमेन थी, महिला थी जिनको पहला ऑस्कर मिला था, और क्यों मिला था, तो कॉस्ट्यूम डिजाइन में मिला था गांधी फिल्म के लिए, ठीक है, इधर से समझ में। और सत्यजीत रे याद रखिएगा, इनको भी 1992 में आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था, आपका कहाँ, तो वहीं सम्मानित किया गया था, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सत्यजीत रे को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 1992 में दिया गया। तो मेनली आपको क्या याद रखना ऑस्कर अवार्ड से, 1929 में इसका स्टार्ट हुआ, इसको एकेडमी अवार्ड भी बोला जाता है। कौन ऐसे पर्सन है जिनको दोनों अभी तक नोबेल भी मिल चुका है और ऑस्कर भी मिल चुका है, तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ है, ठीक है। मदर इंडिया, ठीक है, जो मदर इंडिया है वो पहला फिल्म था जो नॉमिनेट हुआ था ऑस्कर के लिए इंडिया की तरफ से। उनके डायरेक्टर कौन थे, तो महमूद खान। पहला कोई इंडियन जिसको ऑस्कर मिला है तो यह भानु एथिया, क्या में मिला था, तो कॉस्ट्यूम डिजाइन में मिला था। और सत्यजीत रे को 1992 में इनको भी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। रेमन मेस्के अवार्ड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एशिया का नोवेल जो, अब याद रखना रेमन मेस्के अवार्ड, ठीक है, जो रिसेंटली अभी रवीश कुमार जी को मिला है, एनडीटीवी के जो एडिटर है। तो रेमन मेस्के अवार्ड जो है, ठीक है, 1957 से स्टार्ट हुआ है। ऐसे तो बहुत इंडियन को मिला है, पर पहला इंडियन, ठीक है, जिसको ये मिला था, याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया, ये है आपका 1958, ठीक है, 1958 में आपको विनोबा भावे को मिला था, ठीक है, विनोबा भावे को। तो 1958 में विनोबा भावे को पहले पर्सन है जिनको ये मिला था। उसके बाद बहुत लोगों को मिला, ठीक है, जैसे कि आप, मैं एक बार जल्दी से नाम बता देता हूँ, ठीक है, जैसे कि मदर टेरेसा को भी मिला, मदर टेरेसा को नोबेल, आपको नोबेल अवार्ड भी मिल चुका है 1979 में, और इनको 1962 में, याद रखिएगा, मदर टेरेसा को क्या मिला था 1962 में, रेमन मेस्के भी मिला, तो 1979 में क्या मिला था, नोबेल मिला था, ठीक है। उसके बाद वर्गीस कुरियन, आपको पता होगा, फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन, इनको भी मिला है, ठीक है। उसके बाद जयप्रकाश नारायण जी को भी मिल चुका है, याद रखिएगा, ठीक है, याद रहेगा, तो इतना कम से कम याद रखो, वर्गीस कुरियन, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, ठीक है, मदर टेरेसा, सोनम वांगचू, इतना आप याद रखिएगा, ठीक है। जो जो चीज़ नाम मैंने बोला या एक बार लिस्ट आप जरूर देख लीजिएगा नेट से, इंपॉर्टेंट है जितना भी नाम मैंने बोला। अब देखो मैन बुकर का अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो मैन बुकर इट इज स्टार्टेड इन 1969, ठीक है। अब मैन बुकर दो तरीके का होता है, एक होता है मैन बुकर प्राइज और एक होता है मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज। तो जो मैन बुकर प्राइज है ये सिर्फ इंग्लिश भाषा में दिया जाता है, और मैन बुकर इंटरनेशनल जो है वो वैसे बुक को दिया जाता है जो किसी और भाषा में लिखा गया था पर उसको बाद में इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया। तो याद रखिएगा मैन बुकर का अगर बोला जाए तो 1969। अगर आपको याद है तो मैन बुकर जो मिला है कौन से बुक को मिला है, सुजे बैन को मिला है, ठीक है। और जो मैन बुकर इंटरनेशनल है वो द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग को मिला है। प्लीज आप याद रखिएगा ये तीनों, ठीक है, इतना चीज आप याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं अभी तक किसको किसको मैन बुकर अवार्ड जो है इंडिया वाले लोग को मिला हुआ है। तो ये है आपका वीएस नाइपॉल, ठीक है, वीएस नाइपॉल इन ए फ्री स्टेट। वीएस नाइपॉल इन्होंने कौन सा बुक लिखा था, तो आपका 1971 में लिखा था ये। तो याद रखिएगा, बुक का नाम बस याद रख लो, ठीक है। तो इन ए फ्री स्टेट वीएस नाइपॉल, ठीक है, ये इंडियन है जिनको मैन बुकर मिला है। सलमान रुशीद को मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए मिला है, अरुंधति को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए मिला है, किरण देसाई को इनहेरिटेंस, ये सब का हमने ऊपर पढ़ा था अगर आपको याद होगा जब बुक एंड ऑथर पढ़े। तो अरविंद एडिक को द व्हाइट टाइगर के लिए मिला है, ठीक है, समझ में आया। कुछ और भी है बट इसको हम लोग अब
कल करते हैं। आज क्या करना, आज जितना पढ़ाया गया इसका PDF आपको दे दिया जाएगा, इतना आप जरूर कर लीजिएगा। अगली बार जो वीडियोस आएंगे वो काफ़ी लॉन्ग वीडियो आएंगे, बट आपका सपोर्ट जरूरी रहेगा। नीचे कमेंट करके जाइएगा कि कैसा लगा, बाकी हंसते रहिए और बताइएगा कि जो मेरा एफर्ट है वो आप तक पहुंच पा रहा है कि नहीं। ठीक है, इसी तरीके से पढ़ना और इसी तरीके से हम भी पढ़े थे। जय हिंद।